गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन में से निबंध के बारे में बताया था कि आपके पेपर में निबंध कितने नंबर का आता है। यह 8 नंबर का आता है और इसे लिखने का ढंग भी मैंने आपको बताया था। अब बारी आती है आपके फीचर लेखन की। तो फीचर लेखन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। फीचर FEATURE, यह क्या है? एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। तो इसका जो फीचर है अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ होता है आकृति, यानी कि कोई भी रूप दे देना। तो हम साधारण रूप से तो मैं यह कहूँगी कि हमें किसी भी चीज़ की वही आकृति पसंद आती है, वही फीचर पसंद आता है जो मनोरंजक हो, आकर्षक हो और विचार विमर्श से परिपूर्ण हो। यानी कि उसके ऊपर अगर हम कोई टॉपिक, कोई बहस करें तो वो अच्छे से पूरी हो जाए, विचार करने योग्य कोई ना कोई बात अवश्य हो। अब फीचर लेखन जो होता है उसमें इन्हीं सब गुणों का समावेश होता है, यानी कि सारे गुण इसमें होते हैं। अब फीचर का संबंध, आप सोचोगे कि फीचर क्या होती है, कहीं न्यूज़ तो नहीं होती हैं या कोई ऐसा कुछ तो नहीं होता, तो आप मतलब कि वो बनी रहती है आपके अंदर। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो फीचर है उसका संबंध खबरों से नहीं होता, न्यूज़ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये छपती कहाँ है? समाचार पत्रों में ही इनको छापा जाता है और ये निबंध से अलग होते हैं, लेकिन इतना अधिक अंतर नहीं होता, क्योंकि जो निबंध होता है उसमें क्या होते हैं, आपके हेडिंग्स बनते हैं, लेकिन फीचर लेखन में कोई भी हेडिंग नहीं होता है और यह निबंध से थोड़ा सा छोटा होता है। फिर ये जो निबंध होते हैं वो कहाँ से आप लिख सकते हो? तो जैसे अब लेख हैं बेटा, लेख तो हम कहाँ से लिख सकते हैं? पुस्तकों को पढ़ के, नेट से आंकड़े इकट्ठे करके, कहीं से भी हम देखकर लिख सकते हैं लेख तो। लेकिन जो फीचर होते हैं ना, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए तो अनुभूतियों, मनोवेगों और खोज की सहायता लेनी पड़ती है। खोज होता है रिसर्च करना, ढूंढना किसी चीज़ के को, तो वो होता है यहाँ पर। अब फीचर कैसा होना चाहिए? फीचर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। वैसे इसकी कोई वर्ड लिमिट्स नहीं होती है और आप इसको लिख सकते हो, निबंध की तरह से बड़ा नहीं होता और अनुच्छेद की तरह से छोटा नहीं होता है, इसकी अपनी एक होती है। तो यह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर जो आप लिखोगे वह कैसा होना चाहिए? मज़ेदार, दिलचस्प और दिल को छूने वाला होना चाहिए। मैंने बेटा कल भी आपको बताया था कि निबंध ऐसा नहीं हो कि आपने मन में आया वो लिख दिया, बार बार शब्दों को काट कर लिख दिया, फिर से उन्हीं शब्दों को यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो फीचर में भी क्या होता है कि एक तो यह लंबा नहीं होना चाहिए, दूसरा मज़ेदार होना चाहिए, दिलचस्प क्या होता है? इंटरेस्टिंग, और दिल को छूने वाला, हार्ट टचिंग होना चाहिए बेटा ये। ठीक है, तो ये आपका होता है कि फीचर कैसा होना चाहिए। फिर फीचर है क्या? फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, यानी कि जिस गद्य गीत क्या होता है आपका? प्रोज में से जो लिया गया हो, तो यह एक गद्य गीत है। तो यह कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सरस होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो नीरस और गंभीर ना हो वह एक अच्छा फीचर कहलाता है। नीरस, बिना रस के। गंभीर क्या होता है बेटा? कोई यानी कि बोर आदमी पढ़कर बोर हो जाए, सोचने पर इतना मजबूर हो जाए, गंभीर बातें जो होती हैं उनके बारे में होता है बेटा। तो फीचर कैसा होना चाहिए? कि फीचर ऐसा होना चाहिए कि जिसे पढ़कर पाठक का मन खुश हो जाए। पाठक कौन? जैसे आपने पढ़ा तो आप और मैंने पढ़ा तो मैं, तो ये होते हैं आपके पाठक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर हो जाऊं मैं अगर मैं पढ़ रही हूँ फीचर तो मैं बोर हो जाऊं। नहीं, जब आप पेपर में लिखेंगे तो थोड़े इंटरेस्टिंग लिखेंगे, दिलचस्प लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। अब तो मुझे, और 12th की क्लास में जब बोर्ड में आप लिखोगे तो वो और भी अच्छे आपके होने चाहिए। अब जब एग्जामिनर का मन खुश होगा बेटा, जो आपका पेपर चेक करेगा, तो नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। तो बस काम किसका है?
आपका है कि आपको अच्छा लिखना है, दिलचस्प लिखना है और ऐसा लिखना है कि दिल को छू जाए, तो आपको अच्छा फीचर लिखना है। और एक अच्छा फीचर कौन सा होता है? एक अच्छा फीचर वह होता है जो किसी बात को थोड़े से शब्दों में रोचकता और असर से कहे। रोचकता फिर बेटा वही कि रुचि पैदा करने वाला, असर किसी चीज़ का असर होना, कि मैंने आपको कुछ बात कही, कोई असर ही नहीं हुआ, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, है ना। तो उसी तरह से बेटा जो फीचर होता है वो एक तो चाहे शब्द थोड़े कम हों, लेकिन फीचर वह होता है जो किसी बात को कम शब्दों में रोचकता और असर से कहता है, यानी कि पढ़ने वाले पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? फीचर का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। इसमें हम अपनी समझ से किसी विषय या व्यक्ति का चित्रण करते हैं, यानी कि उसका स्केच बनाते हैं। इसमें हास्य यानी कि हंसना और कल्पना, दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। हास्य और कल्पना का मुख्य रोल होता है इसमें, कि आपका मुख्य रोल क्या होगा इसमें? हंसना और कल्पना का आप सहारा ले सकते हैं। अब फीचर का जो होता है वो कोई प्रारूप नहीं होता है, इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, इसमें निबंध की तरह से हेडिंग्स नहीं होते हैं। लेकिन फीचर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें 5-6 लाइन्स लिखने के बाद आपको फीचर का पैराग्राफ बदल देना है, यानी कि आपने 4-5 लाइन्स लिखी, फिर उससे नीचे वाली लाइन में आपने लिखना शुरू किया, तो इस तरह से आप अपना एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं। अब वो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने निबंध की भी आपको टाइप्स बताई थी कि वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो फीचर ऐतिहासिक और पौराणिक भी हो सकते हैं, पुराणों से जुड़े हुए, ऐतिहासिक इतिहास से जुड़े हुए, तो ऐसे भी फीचर हो सकते हैं। अब जब आप इसको लिखो, यानी कि लिखते समय आपको दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आपने लिखना शुरू कर दिया, आपका दिल कहीं है दिमाग कहीं है और आप लिख कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे अंक तभी मिलेंगे जब आप अपनी पूरी सूझबूझ के साथ एक फीचर को लिखेंगे। हर चीज़ की जो शुरुआत होती है वह अच्छी हो तो वह कार्य अच्छे से पूरा हो जाता है। तो इसी तरह से जो आपका फीचर है इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? अच्छी शुरुआत और सुंदर अंत पर, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और जो इसकी एंडिंग है वह काफ़ी ब्यूटीफुल हो, सुंदर होनी चाहिए। तो ये था आपका फीचर लेखन। अब मैं थोड़ा सा एक टॉपिक लेकर आपको समझा देती हूँ कि आपको फीचर लेखन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ताकि आपको पूरे नंबर आ सके। जैसे अब ये है एक टॉपिक में आप लेती हूँ, क्यों न परहेज करें हम पॉलीथीन से। परहेज करना क्या होता है? किसी चीज़ से दूर रहना। तो क्यों हम पॉलीथीन जो है उससे क्यों ना परहेज करें, उससे दूर क्यों ना रहें। तो मैं इसमें आप 3 पैराग्राफ बना सकते हो, जिसके अंतर्गत 10 लाइन्स आप आराम से लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ यानी कि तीनों पैराग्राफ्स में सेम लाइन्स हो, नहीं। आप जो पहले वाला पैराग्राफ हो उसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे और उसके बाद आप थोड़ा छोटा छोटा लिख सकते हैं। तो अब इसकी शुरुआत देखिए। बहुत कुछ दिया है विज्ञान ने हमें, सुख भी दुख भी, सुविधा से भरा जीवन हमारे लिए अनिवार्यता सी बन गई है। अब मैंने आपको एक टॉपिक लिया और उस पर बताना शुरू किया कि जो विज्ञान है उसने हमें बहुत कुछ दिया, सुख भी दिया है और दुख भी दिया है। अब सभी लोग क्या चाहते हैं? सुविधा से भरा जीवन जीना चाहते हैं और यह उनके लिए एक आवश्यक अंग बन गया है। अब जब हम बाजार से सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं? अपना पर्स तो जेब में डाल लेते हैं, पर सामान लाने के लिए कोई थैला या टोकरी साथ में लेने की नहीं सोचते। और ले भी जाएं तो क्या होता है कि नहीं वहीं मिल जाएगा ना, तो इसलिए हम कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं समझते। और क्या सोचते हैं? करना भी क्या है? फालतू का बोझ। अब लौटते समय तो सामान उठाकर लाना ही है, तो जाते हुए भी क्यों मैं बोझा उठाऊं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो बेटा। फिर दुकानदार का लिखोगे कि जो दुकानदार होते हैं वह सामान देगा,
वो किस में डालेगा, वह किसी पॉलीथीन में या बैग में डाल देगा, और उससे क्या होगा, ना तो वो रास्ते में कहीं फटेगा, न बारिश में भीगेगा और न ही गीला होगा। और हम क्या करते हैं फिर, जैसे ही मार्केट से आए सामान निकाला, उसे डस्टबिन में या बाहर नाली में डाल देंगे, यानी कि हमें कष्ट ना उठाना पड़े, इसीलिए बेटा इसमें। अब फिर ये जो नालियों में हमने डाल दिए तो क्या होता है, ये नालों में से चले जाएंगे और फिर आगे चले जाएंगे बेटा। तो क्या होगा, जो निकासी का साधन होता है, निकासी जो होती है, पानी के निकलने का जो स्थान होता है निकासी, यह उसको जाकर ब्लॉक कर सकता है, उसको रोक सकता है। उसके रोकने से क्या होगा, बाढ़ आ सकती है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो पॉलीथीन होता है, अगर हमने यूज करने के बाद उसे खुले में डाल दिया और किसी जानवर ने खा लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आप लिखेंगे। अब सेकंड पैराग्राफ में आप शुरू करते हो कि पॉलीथीन किस से बना हुआ है। तो जो पॉलीथीन है वह ऐसे रसायन होते हैं केमिकल्स, ऐसे रसायनों से बनता है जो ज़मीन में 100 वर्ष 100 ईयर्स के लिए गाड़ देने से भी नष्ट नहीं होते। अगर उनको दबा दिया जाए तो भी वे ख़त्म नहीं होते हैं। अब कितना भी समय हो जाए, अगर आप पॉलीथीन को दबाते हैं ना, तो उसका वैसे का वैसा आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं। अब धरती तो इसे हजम कर नहीं सकती, नहीं तो लोग क्या करें, उसको भी हजम करवाने में उसको प्रेशर डाल सकते, उस पर अपना यानी कि एक दबाव डाल सकते हैं कि तुम इसको निगलो। अब उसके बाद बेटा लास्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म और पुण्य के काम की दुहाई देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पॉलीथीन में कुछ चीज़ लेते हैं और जाकर गली मोहल्ले में डाल देते हैं, जिसको गायें खा लेती हैं। और भी क्या करते हैं, हम पॉलीथीन में ही रोटी सब्जी डालकर फेंक देते हैं। खाने जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी हम ऐसे ही पॉलीथीन में डालकर फेंक देते हैं, जो कि पशु होते हैं वो उसको उसके खाने के साथ ही खा जाते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है। क्या होता है, इससे जो आपकी आंतें होती हैं ना, उनमें रुकावट आ जाती है। फिर आप और इसमें लिख सकते हो कि 2005 में क्या हुआ था कि पॉलीथीन के कारण ही जो मुंबई थी अपनी बेटा, वह पानी में डूब गई थी। अब भी बेटा आप देखना, जब बारिश के दिन आ जाए तो क्या होगा, पॉलीथीन किसी भी नाली को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा ही कभी मुंबई में हुआ था। अब इनके स्थान पर आपको क्या करना चाहिए, इनके स्थान पर हमें कागज़ और कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कलरफुल आपकी पॉली बैग्स होते हैं ना, वो किसके बने हुए होते हैं, वो कैंसर जनक रसायन यानी कि ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनसे कैंसर हो सकता है। कैंसर को पैदा करने वाले केमिकल्स से वो यानी कि हम बने हुए होते हैं। और जो काले रंग का पॉलीथीन होता है उसमें वह तो सबसे अधिक हानिकारक रसायन होता है। अब जो बार बार पुराने पॉलीथीन के चक्रण से बनते हैं, जो काला होता है ना, काले रंग का पॉलीथीन, वह तो बेटा सबसे अधिक खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वह बार बार पुराने पॉलीथीन की साइकिल चलाने से, यानी कि उसकी साइकिल चलाते हैं तो उससे वह बनता रहता है। जैसे मैं ये कह रही लाइफ साइकिल की चलती है, इस तरह से साइकिल बोला है मैंने। अभी भी फिर बेटा लास्ट में एक लाइन आप लिखेंगे कि अभी भी समय है कि हम पॉलीथीन के डराने वाले रूप से परिचित हो जाएं और इसका उपयोग नियंत्रित रूप से करें। और ऐसी पहल मैंने बेटा कई बार देखी भी है। कभी भी आप जाएंगे तो अब रिलायंस वाले कभी नहीं देते आपको पॉली बैग, नहीं देते, वो कपड़े का बैग देते हैं। तो ऐसी कई शॉप्स हैं बेटा जिनके ऊपर कपड़े के बैग मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो अब यह था आपका एक फीचर लेखन जो आपने अच्छे से सुन लिया होगा और आप आगे अच्छे से कर सकते हैं।